हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा लग्न में राहु, सप्तम स्थान में केतु, या लग्न में केतु, सप्तम स्थान में राहु जिन जातकों का होता है उनका राशिफल कैसा आता है, या लग्न का ये राहु का फल क्या होता है, केतु का फल क्या होता है, तो उस बारे में आज जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है, पसंद आती है तो शेयर भी करें, साथ साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं राहु के बारे में। मित्रों, सातवें भाव में केतु हो या सातवें भाव में राहु हो, इसका मतलब है कि जातक के वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा, या व्यापार में कोई पार्टनर है उसके साथ असर पड़ेगा। क्योंकि लग्न में या सप्तम भाव में जब राहु होता है तो मानसिक तनाव हो जाता है, और कभी कभी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु राहु हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही नहीं डालता है, सकारात्मक भी डालता है। कब डालता है? यदि राहु के कारण जातक का व्यवसाय कभी कभी ठीक चल सकता है, या उसका विस्तार भी हो सकता है। यदि सप्तम भाव में राहु है या लगन में राहु है, सप्तम भाव में इसकी दृष्टि है, सप्तम भाव व्यापार का भाव भी है, और राहु ग्रह यदि वहां दृष्टि डालता है तो व्यापार में तरक्की भी हो जाती है। राहु के कारण स्वास्थ्य में भी अच्छा फल मिलता है, और कभी कभी अगर राहु ठीक स्थिति में है तो विवाह के बाद आर्थिक स्थिरता मिल जाती है। कभी राहु के कारण जीवन साथी के साथ भी सामंजस्य ठीक बैठता है। परंतु थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी भूल के कारण राहु नकारात्मक प्रभाव अधिक डालता है। यदि थोड़ी सी हमने चूक कर दी है तो फिर क्या होता है कि जब लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु, तो दांपत्य जीवन में वैचारिक भिन्नता होने लग जाती है। क्योंकि एक दूसरे में अपार महत्वाकांक्षाएं रखने वाला होता है। फिर क्या होता है कि एक अगर कोई कार्य बताएगा तो दूसरा ठीक उसके विपरीत होने लग जाएगा। ये राहु के कारण होता है। अंतर्मुखी दोनों हो जाते हैं। कोई किसी काम को बोलेगा तो दूसरा ठीक उसके विपरीत होगा। एक व्यक्ति है जो अधिक बोलेगा, और दूसरा क्या है, कुछ बोलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है यहां दो लोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होने लग जाते हैं। दो भिन्न भिन्न मति के लोग, विचार के लोग एक ही छत के नीचे दाम्पत्य का निर्वहन करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लग्न में राहु है और दूसरा जो पार्टनर है, यदि पति का है तो पत्नी की क्या स्थिति राहु की है, यदि नहीं है तो दोनों रहेंगे तो साथ में, परंतु वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा।
और कुछ विशेष स्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो इनका दाम्पत्य इसी प्रकार से चलता है और अच्छी तरह भी चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर स्वभाव भिन्न भिन्न है तो दाम्पत्य जीवन नहीं चलेगा। राहु की यह खासियत भी है, खूबी भी है राहु की, दाम्पत्य जीवन भी चलेगा। वैचारिक मतभेदता है, भिन्नता रहेगी, परंतु दाम्पत्य जीवन को ठीक चलाएगा, अर्थात बिछड़ाव नहीं होगा, बल्कि यहां ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। एक इतना रिएक्ट करने वाला है कि वह दूसरे के रिएक्शन को भी रिएक्ट कर जाता है, और एक इतना अंतर्मुखी है कि वह दूसरे के हिस्से की चुप्पी भी खुद ही साध कर बैठता है। अर्थात एक बहुत बोलने वाला होगा तो एक बिल्कुल चुप रहने वाला होगा। इससे बैलेंस बना रहता है। ये अच्छा भी है, एक बोल रहा है तो एक चुप रहेगा। तो ये दाम्पत्य जीवन को चलाने का एक मार्ग यह भी है। तो जिनका राहु लग्न में होता है या सप्तम भाव में होता है, उनके साथ ऐसी स्थिति पैदा होती है। केवल राहु केतु को लग्न सप्तम में देखकर ये कहना कि यहां मैरिज जो लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, खराब हो सकता है, तो जो 100% ऐसा नहीं है कि राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है, केतु सप्तम भाव में, राहु लग्न में है तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा। दाम्पत्य जीवन खराब तब होता है जब हम अपनी गलतियों के कारण सही समय को सही मार्ग से चूक जाते हैं, या दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में जब जब कोई तीसरा प्रवेश कर जाता है तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। या आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपका पार्टनर है, आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने यदि हस्तक्षेप शुरू कर दिया है, आपकी मति को भ्रमित कर दिया है, क्योंकि राहु मति को भ्रमित करने वाला ही ग्रह है। किसी तीसरे ने आपकी मति खराब कर दी है तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने लग जाएंगी। और ठीक ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में भी है, यदि किसी तीसरे ने प्रवेश कर दिया तो आप भ्रमित हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो राहु केतु जिनके भी लगन में है, सप्तम भाव में है, उनको ये ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि किसी तीसरे की बातों में न आए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।